उनकी आवागमन एकमात्र लीला है, पतितों के उद्धार करने के लिए, जीवों के कल्याण के हित के लिए इस संसार आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं। संसारिक हम जैसे मूढ़ अज्ञानी ऐसे महापुरुष को भी हम साधारण इंसान समझ बैठते हैं। आप यकीन मानिए, जब से संसार की सृष्टि हुई है, जब से भगवान है, तब से यह जीव है। जब से भगवान है, फिर भी हमारे ये दुर्दशा क्यों है? ये दुख जरा व्याधि ये क्यों है? इसका एकमात्र कारण है जो संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं, जो आचार्यगण आते हैं धरती पर, आगे आइए, आइए महाराज जी, आइए। संत महापुरुष का आगमन एक लीला मात्र है। अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते। जैसे सांसारिक जीव आते हैं, स्वार्थ के लिए आता है, स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए संसार के जीव इस संसार में विचरण करता है। लेकिन संत महापुरुष का आवागमन, संत महापुरुष की लीला निस्वार्थ पर है, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए। हमारी जो गुरु महाराज जी हैं, जिनके तिरुभाव महामहोत्सव, विरह महोत्सव हम मना रहे हैं। हम पहले नवद्वीप में मना चुके हैं, फिर हम जयपुर में मना चुके हैं गोविंद गोपीनाथ के पास, फिर वृंदावन में मना चुके हैं हम सब लोग, और आप बरसाना मनाएंगे, फिर उसके पश्चात हम जगन्नाथपुरी में मनाएंगे। गुरु महाराज जी के ऐसे पावन चरित्र हैं, मैं कितना कहूँ, समय बहुत कम है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को केवल दिग्दर्शन करूंगा। हमारी जो गुरु परंपरा है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य परंपरा से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारा परंपरा जो है चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से हम लोग हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा गोविंद के मिलित तनु शरीर लेकर के इस संसार में प्रेम प्रदान करने के लिए श्री महाप्रभु का प्रकट हुआ। और महाप्रभु के एक गुप्त रहस्य जो है, मंजूरी भाव, यानी राधा सहचरी जो ब्रज की जो रसोपासना है, उस रसोपासना के जो मुख्य जो राधा रानी के जुगल सरकार प्रियाव्रतम की जो रसोपासना है, उस रसोपासना को आस्वादन कराने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु मंजूरी स्वरूप के आस्वादन स्वयं किए। यानी मंजूरी स्वरूप का अभिप्राय है कि राधा किंकरी, राधा रानी की सहचरी दासी किंकरी। यह जो मंजूरी स्वरूप है, यह मंजूरी स्वरूप केवल ही गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य लोग, संत महापुरुष इस रस का आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में इसी लीला में नित्यानंद प्रभु हुए साक्षात बलराम जी के अवतार थे। इन नित्यानंद प्रभु के परंपरा में हमारे जो गुरु परंपरा है, दापर लीला में भगवान श्री कृष्ण के दोनों सखी राधा और चंद्रावली, ये श्री कृष्ण की बहुत सखियां थी, गोपियां थी, लेकिन प्रधान दो थी, राधा और चंद्रावली। जो ब्रज के दापर युग में जो चंद्रावली जी थी, वो चंद्रावली ही कलियुग में चैतन्य लीला में उन्होंने अवतार लेकर के आए, सदाशिव कविराज के साक्षात निकुंज के सखी। और सदाशिव कविराज के पुत्र हुए पुरुषोत्तम।
ये पुरुषोत्तम दापर लीला में भगवान श्री कृष्ण के जो द्वादश सखा थे, उन द्वादश सखा में प्रधान सखा थे पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम के गोस्वामी के जो पुत्र हुए ठाकुर कन्हैया, दापर लीला में जो भगवान श्री कृष्ण के जो उज्जवल सखा थे, जिनके भागवत में जिसका वर्णन है उज्जवल सखा, वो ठाकुर कन्हैया के रूप में इस धरातल पर आए। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी यह जो परंपरा है, यह परंपरा नित्य परंपरा है, जहाँ इसी परंपरा में ऐसे नित्य सिद्ध भगवान के 3 महानुभावों का इस परंपरा में आविर्भाव है। उसी परंपरा में हमारे गुरु महाराज जी श्री नित्यानंद प्रभु के परंपरा में हमारे गुरु महाराज जी का प्रकट। गुरु महाराज जी की ऐसी बहुत लीलाएं हैं, बहुत कथाएं हैं, उनके भजन के ऐसे रहस्य हैं। एक